हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आइसोमेरिज्म। आज पहले स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म क्या दिया हुआ है कि द कंपाउंड मतलब द कंपाउंड हैविंग टू और मोर कंपाउंड, मतलब एक कोई एक्सिस्टेंस है उसका सेम है, दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड है लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये वाला याद रखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, डिफरेंस होती है। सो सबसे पहले आइसोमेरिज्म का लिख लो कि क्या होता है ये। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी, हमारी सेम होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगी हमारी वो सेम होगी, बट इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ में होंगी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। बस इतना ही है इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए ये समझ गए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी बदलती रहेंगी, जैसे वेरी डिपेंड करेगा। अब उसके बाद दो तरीके का आइसोमेरिज्म पढ़ना है हमें। एक पढ़ना है हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा पढ़ना है हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। टाइप में लिखेंगे, टाइप्स में लिखिए, पहला नंबर 1 पे पहले लिखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमें पढ़ना है पहला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ही है, इसमें आपको एक मतलब इसका मतलब नहीं दिया हुआ है कि जिसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगी। इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगी तो उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जिसको स्टीरियो मतलब होता है ज्योमेट्री, जिसकी ज्योमेट्री में डिफरेंस होगी तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जैसे आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबकी सेम होगी, हाँ, उस पर डिपेंड नहीं करता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबकी सेम होगी बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखिए, बट ये यहाँ पे सीधे लिखिए सेम मॉलिक्यूलर, ये दोनों के लिए है फॉर्मूला। फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन इसमें है क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होंगी तो वो हो जाएगी हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ गए। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का देखो यहाँ पे ज्योमेट्री में सेम डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम ही है बट उसके साथ साथ क्या है, इसका पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसके पोजीशन में अलग अलग डिफरेंस हो जाती है, जैसे कि उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें आगे पढ़ना क्या है कि एक है ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल, ठीक है। चलिए लिख लिया हेडिंग स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर में, जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, हाँ आप समझ गए। अब इसमें देखो इसके कितने टाइप पढ़ने हैं हमें। इसके जनरली 5 होते हैं बट रिंग को भी लेके चलेंगे तो ये 6 टाइप का होता है, ठीक है। रिंग को भी हम लेके चलेंगे तो ये 6 टाइप का होता है, समझ गए। तो सबका लिखिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हमें पढ़ना है क्या, सेकेंड वाला हमें पढ़ना है इसके बाद पोजिशन पे, ठीक है। थर्ड है फंक्शनल, ठीक है। फोर्थ है मेटामेरिज्म, ठीक है। फिफ्थ है टॉटोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट है सिक्स्थ है हमारा रिंग चेन, ठीक है। रिंग चेन, ठीक है। चलो अब इस पर ये थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये सब आपको समझ आ गया कि इतने हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं, इसका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगी, ये एक कॉमन है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी बट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस किस में होगा, इसका पेरेंटल चेन में। जो पेरेंटल चेन होगी उसमें डिफरेंस होगा, बट डिफर्स इन पेरेंटल चेन। मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, पेरेंटल चेन और उसको मेन चेन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। पेरेंटल चेन और मेन चेन में डिफरेंस होगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जैसे कि ब्यूटेन, ठीक है। आप ब्यूटेन को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ठीक है। C4H10। तो इसका आपको ब्यूटेन का चेन आइसोमेरिज्म बनाना है तो क्या क्या बन सकता है इसका, एक तो इसका ब्यूटेन का 1 2 3 4, एक ये बन गया। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। डॉटेड लाइन वाला बनाना, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, ये कॉम्प्रेस्ड वाला फॉर्म का जो एक डॉट लाइन वाला बनाना था, ये हो गया, ठीक है। देखो पेरेंटल चेन, इसकी पेरेंटल चेन क्या होगी, पेरेंटल चेन का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट लाइन, अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को खींचते हो तो उसमें जितने भी कार्बन आते हैं उसको पेरेंटल चेन बोलते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 4 हो गए। अब देखो अब इसको आप 3 भी बना सकते हो। इसका अगर हमने करा दूसरा तो 1 2 1 2
3, देखो ये 3 हो गए और एक बचा हुआ है, तो एक कहीं भी लगा दीजिए, कहीं भी यहीं पे लगेगा, क्योंकि अगर आप इस वाले में लगाओगे तो दोबारा से आपका पूरा का पूरा चेन बन जाएगा। सो एक ये, ठीक है। सो आपका आंसर आ गया हमारा कि इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। सो हमारा हो गया चेन आइसोमेरिज्म 2 एंड 3, फर्स्ट एंड सेकेंड है जो चेन आइसोमेरिज्म हुआ, ठीक है, समझ गए। चलो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये बोल रहा है, ये 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें बोल रहा है कि ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, ये देखना है। देखिए तो सबसे पहले देखो इसका कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का मतलब ये क्या हुआ हमारा, पेंटेन हुआ, ठीक है। अब देखो ये पेंटेन है, ये क्या है, 1 2 3 4, ये 4 है ब्यूटेन, 1 2 3, और ये है प्रोपेन। तो ये हमारी ये समझ आ गई कि हमारी क्या है, पेंटेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। लेकिन अब आप क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, बट इसके बाद आपको देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। तो कार्बन कितना है इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी सही है, 1 2 3 4, ये तो हो गया, अरे इसको ले लो तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 2 3 एंड 4 एंड 5 मीन्स आपका ये तीनों के तीनों क्या है हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर चेन आइसोमेरिज्म, मतलब ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म है, समझ गया। चलिए बस इसी तरीके से पूछेगा इसमें, ठीक है। चलो अब सेकेंड, अब देखो कि हमारा चेन आइसोमेरिज्म के बाद हमें पढ़ना क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड नंबर डालिए रेडी, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में हमें क्या पढ़ना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोजीशन में जो चीज़ लिखा हुआ है ना उसको चेंज होगी। जैसे चेन आइसोमेरिज्म था तो चेंज उसके मेन चेन में चेंजेस होंगी। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का कहने का मतलब है इसका, इसके पोजीशन में चेंजेस होगी, ठीक है। तो लिखिए, चलो ठीक है, तो लिखिए इसका होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी तक सारे के सारे में सेम है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट होगा, बट हैविंग डिफर इन पोजीशन, इसके पोजीशन में डिफरेंस होगा, ठीक है। और ब्रांचेज, इसके ब्रांच में, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकती हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप में क्या, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में इसमें चेंजेस नहीं होंगी, बट नॉट कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मीन्स आप समझ रहे हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। मान लो कि अगर एक कोई कंपाउंड है आपका, एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि जैसे हो गया एक हमारी आ गई C2H5OH, ठीक है। अगर दूसरा एंड C2H5CHO, ये आ गई। अब ये दोनों बोल रहा है कि आपको ये क्या कहते हैं, हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म है कि नहीं, तो आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें आपका क्या हो गया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्बन कितने थे, 2 एंड 2, ये सही था। बट यहाँ पे हाइड्रोजन 5 एंड 5, ये भी सही था। बट आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ गई, हमारे पास एक कार्बन आ गई, तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गई हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गई हमारे पास, इसकी हमारी डिफरेंट हो गई, ठीक है, सेम नॉट सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ही चेंजेस हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आइसोमेरिज्म बनाने की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होनी चाहिए हमारी, कि सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गई तो क्या हो गई, हमारी आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। सो इसी के लिए ये लाइन लिखा हुआ है कि नॉट हैविंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मीन्स एक कार्बन, अगर 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उसमें हम आगे जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर एक ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा ये चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे। चलो समझ आ गया, चलिए ठीक है, इक्वेशन लिखिए, चलिए ठीक है। सो देखो इक्वेशन करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द पोजिशनल आइसोमेरिज्म और नॉट, बोल रहा है कि जो दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, वो इसमें से पता करना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। देखो पहला दिया हमारे पास ब्यूटेनॉल, दूसरा दिया है ब्यूट-2-ऑल। अब देखिए ब्यूटेनॉल का मतलब होता है कि मतलब वो जिसका फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1 पोजीशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ से आप जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम पास वाले से लेते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसके पास वाले में लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2, तो 1 2 3 4। अब बोल रहा है कि ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है कि नहीं दिखाना है। देखो अब पोजीशन पे आपको डिफरेंस दिख रही है, एक नंबर 1 पे है, दूसरा 2 पे है। अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये है, यस ये होगा हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगी, ठीक है। अब एक ट्रिक लिखिए, ठीक है।
एक है नोट्स करके लिखना है आपको मैजिक ट्रिक टाइप, मतलब इसमें ना चेन आइसोमेरिज्म, अपोजिशन आइसोमेरिज्म अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो इससे आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। देखो एक है मैजिक ट्रिक करके लिखा हुआ है, देखो उसमें क्या निकालने के लिए चेन आइसोमेरिज्म, अपोजिशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो इसमें प्रायोरिटी पे लेंगे तो प्रायोरिटी मतलब जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, उस क्वेश्चन में अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म भी दिया हो, अपोजिशन आइसोमेरिज्म भी दिया हो, तो सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी पे लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्लस लाइन ये कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी लेवल है तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसमें चेन आइसोमेरिज्म सबसे ज़्यादा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म से। अब है जो एक्स और वाई दो एक कंपाउंड मतलब एक फॉर्म बनाए हुए हैं जिसमें एक एक्स है एक वाई है। देखो एक है एक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन में जो होगी ना कार्बन एटम उसको बोलते वो होगा एक्स, और दूसरा वाई होगा जो नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन एटम, मतलब एक जो आपको पेरेंट चेन और ब्रांच चेन तो समझ आता है ना। कि देखो जैसे कि ये वाला कोई एक फॉर्म है, जैसे कि ब्यूट है, अगर ब्यूटेन लिखा हो, अगर आपको ब्यूटेन दिया हो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या होता है 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारे क्या बोलते हैं उसको ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम को प्रेजेंट करके बताता है हमारा कि ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन को बताता है, तो ये ब्यूटेन हुआ। अब उसके बाद ब्रांच में क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारा यहाँ पे दिया हो, देखो ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है कि अगर ये कार्बन दिया हो 1 2 3 एंड 4, ये हमारा पेरेंट चेन के साथ साथ अगर कहीं भी आपको कार्बन कहीं अटैच हो जाए तो ये वाली हमारी क्या होती है ब्रांच चेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो चेन होगी हमारी, इस वाले चेन को हम बोलते हैं ब्रांच चेन, ठीक है। ये वाली ब्रांच वाली कार्बन हो गई, ये ब्रांच कार्बन हो गई, और ये पेरेंट वाली कार्बन हो गई, ठीक है। ये वाली पेरेंट वाली कार्बन, पेरेंट मतलब जो पूरा का पूरा आपका चेन में दिया हुआ है पेरेंट चेन कार्बन, ठीक है। तो वही लेना है, तो उसी में बोल रहा है कि निकालना है। तब देखो एक एग्जांपल के लिए लिखा है नंबर, अगर मैजिक नंबर, अगर हमारा मैजिक नंबर सेम आ जाए कि दो कार्बन, हमेशा आइसोमेरिज्म निकालना है तो दोनों के बीच में दो दो तीन तीन आपको दिया रहता है ना, तो वो अगर उसका नंबर सेम आ जाए, डिफरेंट ना हो, सेम आ जाए तो उससे निकलता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर डिफरेंट आ जाए, दोनों डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट हो जाएगा तो उसमें चेन आइसोमेरिज्म, मतलब दोनों को निकालोगे, अगर आपका डिफरेंट आया दोनों का तो वो चेन आइसोमेरिज्म ले लेंगे, अगर सेम आ गया तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म ले लेंगे, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे देखो कि हमारा क्या था कि ये क्या है 1 2 3, मतलब एक कार्बन दो कार्बन दे दी, ये हमारा प्रोपेन है, ठीक है। तीन कार्बन का है, तीन का, और उसके बाद लिखा हुआ है दो दो मतलब सेकंड नंबर पोजीशन पे हमारा दो क्लोरीन है, मींस ये क्या है डाइक्लोरोप्रोपेन है, डाइक्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी डाइक्लोरोप्रोपेन है लेकिन पोजीशन पर डिफरेंट है। अब देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम क्या कि चेन आइसोमेरिज्म, चेन क्या है 1 2 3 तो 3, इसमें भी क्या है 1 2 3 तो 3। अब इसमें ब्रांच कार्बन है, ब्रांच कार्बन देखना है, क्लोरीन फ्लोरीन कोई ग्रुप नहीं, बस कार्बन ब्रांच होना चाहिए, तो इसमें कार्बन ब्रांच है नहीं है तो ये 0, और इसमें भी कार्बन ब्रांच है नहीं है 0, मतलब दोनों सेम आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जब हमारा देखो यहाँ पे क्या है कि मैजिक नंबर हमारा सेम आ गया, मैजिक नंबर सेम है मींस पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, समझ गए। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें भी पूछ रहा है कि आपको ये चेन आइसोमेरिज्म होगा या पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा, तो ऐसे ही करेंगे। अब देखो कितना है 1 2 3, 3 है तो 3 लिख लेंगे, और फिर अब देखो इसमें एक यहाँ पे भी एक कार्बन दिया हुआ है, ये एरो, इस एरो का मतलब आपको पता है ना कि वो कार्बन का मतलब कार्बन अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये 1 एक ब्रांच है, 3 कार्बन एटम चेन में है तो 3, और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये ब्रांच है तो 1 31 हो गई इसकी। अब इसकी देखिए तो ये कितना है 1 2 3 4, अब देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि 4 को ये है, इसका ब्रांच 4 है तो ये दोनों डिफरेंट हो गई हमारी, यही इसी पे डिफरेंट हो गई, और इसका ब्रांच इसमें कोई नहीं है क्योंकि इसका जो तो ये हो जाएगा 0 40 0, तो मैजिक नंबर क्या हो गई हमारी डिफरेंट, हमारी मैजिक नंबर डिफरेंट हो गई, तो मैजिक नंबर डिफरेंट मतलब चेन आइसोमेरिज्म हो गई आंसर, ठीक है। बस इसी तरह है, आप इसी तरह इसको मतलब बार बार सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो अब पढ़ना है हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए लेकिन डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होनी चाहिए इसकी डिफरेंट होगी, ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंट होगी इसमें फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो पूरा आइसोमेरिज्म को डिनोट करता है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगी। एग्जांपल में दिया हुआ है कीटोन, देखो यहाँ पे मैंने बनाया 1 2 3 4, ये है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन दिया हुआ है तो ये कीटोन, और कीटोन ये यहाँ पे हमारा बनाया हुआ है अल्कीन की अल्कोहल, ठीक है, अल्कीन अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा, ये सब आपको डायरेक्ट ये अगर नोट याद लर्न हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसमें फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म बना सकते हो। जैसे कि कुछ है अल्कोहल ईथर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, अल्कोहल ईथर अगर सेम कार्बन का हो तब वो एक दूसरे का क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। फिर एसिड एस्टर भी क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन भी होती है, वो भी एक दूसरे की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। अब उसके बाद है जो साइनाइड मतलब RCN और आइसोसाइनाइड मतलब RNC, ये दोनों भी एक दूसरे की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। चलिए अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये जो तीनों अमीन होती है ये भी एक दूसरे की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। देखो जैसे कि NH2 NH और एक इधर भी अटैच होगा N, ठीक है, या डाइन मतलब दो अमीन दो ई लगा हो या फिर आइन लगा हो, ये भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। देखो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये सब आप ये 6 है, 6 के 6 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको वीडियो में पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, नोट बनाइएगा तो उसके बाद उसको याद कर लीजिएगा कि आपको इसमें ना आसानी से एकदम इसी सबसे पूछेगा, और जैसे ही आप देखोगे कि दोनों है तो पक्के से फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है
कि एक ग्रुप है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये क्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अब ये बोल रहा है ये क्या है, ये है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कीटो हैलाइड। अब बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है कि नहीं। देखो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले देखेंगे आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर का देखो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, एक क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, क्लोरीन एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गई। अब देखिए अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप करने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, कि इसका फंक्शनल ग्रुप में चेंज होना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, देखिए ये वाला हमारा क्या है, ये एसिड क्लोराइड है और ये कीटो हैलाइड है, तो ये दोनों हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर यस होगा, ये हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक है प्राइमरी अमीन, मींस ये दिया एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हो ना, हाँ इसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये एनिलीन दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है NH, ये बेंजीन, और NH यहाँ पे आपको सेकेंडरी अमीन दिया हुआ है, ये टर्शियरी अमीन दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन होता है फंक्शनल ग्रुप, होता है ना, बट ये तो आइसोमेरिज्म ही नहीं है ना। देखो ये आइसोमेरिज्म कैसे होगा, क्योंकि इसमें CH3 एक एक्स्ट्रा है, इसमें 2 CH3 एक्स्ट्रा है, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। सो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा, ठीक है। सो लिखिए नॉट, ये नहीं होगा बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, नॉट सेम, नॉट सेम। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म होने की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, ठीक है, समझ गए। चलिए चलो ठीक है। सो अब हमें पढ़ना है मेटामेरिज्म, ठीक है। अब देखो मेटामेरिज्म क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो इसका सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप दी होंगी उसके दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप होंगी वो डिफर होगा। सो ये वाला याद रखिएगा कि डिफर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट। अल्काइल मतलब जो होता है अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं ब्रिजिंग ग्रुप। दो ब्रिज का मतलब क्या होता है कि पुल, दो ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को और जो अटैच करके रखेगी, मीन्स ऐसा जैसे ये वाला मैंने बनाया हुआ है कि यही सब होता है। देखो जैसे O है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड मतलब इधर भी एक अल्काइल ग्रुप होगी, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप होगी, तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम होगा तो ये क्या कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा कि डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़, ये जो फॉर्म है जैसे कि इथर हुआ, ओ अगर मतलब इसका ब्रिजिंग ग्रुप होती हैं तो उसको इथर बोलते हैं। एस अगर ब्रिजिंग ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप तो उसको थायो इथर बोलते हैं। अगर C11O तो कीटोन बोलते हैं। C11S हो, ओ की जगह पे एस तो थायो कीटोन हो। C11O हो तो एस्टर बोलते हैं। NH ट्राई सेकेंडरी अमीन, N और तीनों साइड मतलब H है, CH3 लगेगा तो टर्शियरी अमीन, और ये है एनहाइड्राइड, ठीक है। ये सब है, ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बस एक याद रखिए कि यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो ब्रिजिंग ग्रुप होगी, ब्रिजिंग एटम होंगी, उस एटम के साथ दोनों साइड क्या होना चाहिए, हमारा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मेटामर्स, ये बोल रहा है ये वाला ग्रुप है जो हमारा, वो मेटामर्स शो करता है या नहीं। देखो एक दिया हुआ है कि 1 2, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो ये ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारी इथाइल है, सॉरी 1 और 2, ये दो है ना, तो इथाइल ग्रुप है, इधर भी 1 और 2 इथाइल ग्रुप है। अब देखो इसमें क्या है, एक यहाँ पे 1 मतलब एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये 1 2 3, इधर प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 1 2 3 इधर भी 1 और 2, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इथाइल है लेकिन इसके साथ कुछ रिंग चेन है, तो ये अलग हुई। अब देखो बोल रहा है कि ये सब मेटामेर है कि नहीं। देखो तो ये इसके साथ मेटामेर होगी, बिकॉज इसका यहाँ पे दोनों सेम है, तो इससे मैटर नहीं करता, हमें इससे रिलेशन देखना है। तो इस वाले से तो डिफरेंट है ना, तो ये दोनों एक दूसरे का मेटामर्स है, और ये दोनों भी एक दूसरे का मेटामर्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सेकेंडरी टर्शियरी ये भी डिपेंड करता है, तो ये भी चेंज हो गया, ये दोनों भी सेकेंड थर्ड भी एक दूसरे का है। अब 1 और 3 भी एक दूसरे का है, सो ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड, ये सारे एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है, ठीक है, समझ गया। अब देखो अब हमें पढ़ना है प्रायोरिटी लेवल। हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का अप टू फंक्शनल ग्रुप तक पढ़ लिया, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक पढ़ लिया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक के लेवल तक आपको प्रायोरिटी लेवल पूछा जाए तो आपका प्रायोरिटी यही होगी, सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिक आइसोमेरिज्म, फिर चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऐसे
ये वाला याद रखिएगा कि सबका आइसोमेरिज्म है, तो आई लगा सकते हो, मैंने आई नहीं लगाया था, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है अब, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। चलो अब हमें पढ़ना है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म बचा, अकरिंग चेन, तो वो दोनों हम आगे पढ़ लेंगे उसके साथ में, ठीक है। चलिए